माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हम उसका यूज करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस, जो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन उस पर करके दिखाएंगे आज आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं एक रिकैप कर देता हूँ जो पिछली वीडियो में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे। तो दो वेक्टर देखिए मैंने लिए हैं, वेक्टर ए और एक वेक्टर बेटा बी, ठीक है। ये वी वेक्टर हो गया हमारा और ये होता है इनके बीच का एंगल थीटा। दिस इज ओके। और अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट था हमारा आर, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, और ये एंगल जो ए वेक्टर से बना हुआ है, राइट। ये हमारा देखिए इतना हो गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज ओके, ठीक है। और देखिए जब हम a माइनस बी कर रहे थे, इसका मतलब था इसको उल्टा करके हमने जोड़ा था a के साथ, तो a माइनस बी के लिए हमारा रिजल्टेंट निकल के आया था r इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये निकल के आया था हमारा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। दिस इज ओके। अच्छा, एक चीज आपको समझना है अब कि r की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है और r की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब cos थीटा जो है +1 हो जाएगा। तो r मैक्स निकालने के लिए अगर थीटा 0 है तो cos थीटा होगा 1 बच्चों, और इसका मतलब हो गया दोनों वेक्टर एक ही तरफ, राइट। अब ये दोनों वेक्टर देखिए एक ही तरफ का मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर ए वो भी इधर और बी वेक्टर जो है वो भी इधर ही हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया 0। दिस इज ओके। और सीधा सीधा जो रिजल्टेंट था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक निकल के आ जाएगा a प्लस बी के बराबर, दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे रख दिया ये 1, तो ये बनेगा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका बनना है रूट। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों निकल के आ गई कितनी, a प्लस बी, ओके। और अब देखिए अगर ये थीटा जो है 180 हो जाता है, 180 का मतलब है ये यहाँ से 180 बनाएंगे तो ये इधर इसके अपोजिट चला जाएगा ये। तो जब ये ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पे थीटा 180 डिग्री cos थीटा -1 हो जाएगा। अब ये एक तरीके से सब्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा निकल के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यह a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट हो गया, दिस इज ओके। तो ये बन गया हमारा a माइनस बी। इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू तो आ गई हमारी मिनिमम दो वेक्टर के एडिशन की, और ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब कोई भी जो रिजल्टेंट होगा वो इससे बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा नहीं होगा। तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी रिजल्टेंट R जो है इससे बड़ा नहीं होगा, तो इस तरह लिखेंगे हम a प्लस बी, ऐसे लिख लीजिए, या इसको आप ऐसे लिखेंगे मोड इस तरह से लगा के, इससे बड़ा नहीं होगा। दिस इज ओके। और इससे छोटा नहीं होगा, a माइनस बी से छोटा नहीं होगा। दिस इज क्लियर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक फॉर्मूला कभी कभी हमें जो कन्वीनियंट रहता है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो अगर वो सिचुएशन हमारे पास आती है तो देखिए क्या होगा। इफ ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है देखिए वो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा। दिस इज ओके। और देखिए ये बन गया हमारा 2a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर, ये हो गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, ओके। और 1 प्लस cos थीटा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
ये वैल्यू जो होती है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जो सभी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके होंगे बच्चे। तो अब आप इसमें पुट कर दीजिए 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और देखिए अब इसे सिंप्लीफाई करिए, 2 और 2 इसका रूट 2 आ गया, और a स्क्वायर दैट मीन्स 2a cos थीटा बाई 2। तो हम उन सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम सीधे इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हों। दिस इज ओके, ये बात आपको क्लियर। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जब हम a और b का रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये एंगल अल्फा जो है बनाता है वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर a से, और उस केस में ये हमारा tan अल्फा जो होता था, tan अल्फा इज इक्वल टू होता था दिस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, और जब ये दोनों बराबर बन जाते हैं, जब मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हो जाते हैं a और b, तो फिर देखिए हमारा ये बन जाता है, यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया, इसे भी मैंने a कर दिया, a साइन थीटा, और इधर देखिए a और ये भी कितना हो गया, a कॉस थीटा। दिस इज ओके। ठीक है, अब देखिए इसमें से a यहाँ पे साइन थीटा, नीचे से मैंने क्या किया, a कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ये, और a से कट गया। ठीक, और अब देखो एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा को हम लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दिस इज ओके, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो देखिए ये कट गया और इससे ये कट गया, एक पावर गई, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये निकल के आ गया टेन थीटा बाई 2। तो ये हमारा निकल के आ गया बच्चों टेन थीटा बाई 2। मतलब ये हुआ कि अल्फा की जो वैल्यू है हमारी, ये निकल के आ गई थीटा बाई 2। और वैसे भी क्वाइट ऑब्वियस है, अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या होगा, इससे भी, ए से भी और बी से, दोनों से बराबर एंगल बनाएगा। मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो ए और इधर लॉ पैरेललोग्राम से ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच का एंगल ये थीटा हो गया, और जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है हमारा ये वाला देखिए, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है निकल के, ये जो है कितना एंगल बनाएगा यहाँ से, ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2 होगा, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है तो। दिस इज ओके। चलिए, तो अब हम आगे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने आपके फॉर्मूले और कुछ वो कंडीशन आपको बता दिए जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो। ठीक है, अब हम आते हैं देखिए इनकी एप्लीकेशन पे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए हम इसमें, इफ अगर मान लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस बी। ठीक, तो हमें बताना है एंगल बिटवीन a एंड b। तो फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b बताना है बच्चों हमको। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सभी स्टूडेंट जो बिगिन करते हैं ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। तो अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से इनके बीच में अगर थीटा एंगल है, ए और बी के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो मैं ए प्लस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट लिख दूं, या स्क्वायर के टर्म में लिख देता हूं मैं इसको, और ये बराबर होना चाहिए इसके a माइनस बी के। तो जब मैं इसे लिखूंगा तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया हमारा a माइनस बी की वैल्यू। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पे मैंने क्या किया बेटा, इसको ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बहुत ही आसान लीनियर कैलकुलेशन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिए अब इसमें कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये ए स्क्वायर इससे कटेगा, बी स्क्वायर से कटेगा, और इस माइनस को आप इधर ले आइए, और जब इधर ले आएंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और राइट साइड में 0 आ जाएगा। इसका मतलब 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा बराबर आ गया 0, मतलब थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वही आएगा a माइनस बी का। दिस इज क्लियर। अब इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, यहां देखिए a प्लस बी मैंने किया पहले, ये a है हमारा, ठीक है, और ये हमारा b है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, a के साथ। दिस इज ओके। अब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा इसका, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, देखिए इसका रिजल्टेंट आ गया ये, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ये a प्लस बी का हो गया रिजल्टेंट, और इसकी जो लेंथ आएगी वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहां पे हमारी आगे निकल गई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ओके। अब ऐसे ही देखिए अगर मैं इसका a माइनस बी करूंगा तो ये इधर आ जाएगा माइनस बी, ये a माइनस बी आ जाएगी निकल के, a माइनस बी आ जाएगी निकल के, और जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगा मीन्स मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो भी मैग्नीट्यूड मतलब इसका भी और इसका भी दोनों का आगे निकल के रूट, मैं देखिए यहां पे लिख रहा हूं आपका, ये निकल के आ गया हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का इतना ही आ गया अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी। दिस इज क्वाइट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यहाँ जितने भी मैं क्वेश्चन लूंगा वो कंसेप्चुअल होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे अभी पहली बार में। द रिजल्टेंट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड is also equal to magnitude of either one of either vector. Find angle between the vectors. हमें निकालना है find angle between the vectors. वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है, तो जरा इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये आना सभी को चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखिए हमारे पास दो वेक्टर है, मान लिए ए और बी, ठीक है ना, ठीक, लेकिन दोनों का इक्वल, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। इसका मतलब ये हुआ मैंने ए और बी दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, और रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर, मीन्स ये हुआ कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी किसी एक के बराबर में रख दूंगा यहाँ पे। और मैं फॉर्मूला जब यूज करूंगा तो ये बच्चों फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज ओके। अब जरा देखिए इसमें दोनों को बराबर किया और रिजल्टेंट जो उसे भी मैंने ए के बराबर रख दिया। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा। दिस इज ओके। अब जरा देखिए इसमें ये 2a स्क्वायर हो गया, इधर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इधर कितना बचेगा, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2a स्क्वायर हो गया cos थीटा हो गया, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, 2 इधर चला जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। इसका मतलब हो गया cos थीटा हो गया माइनस हाफ, ओके। और थीटा आ गया निकल के बच्चों कितना, 120 डिग्री।
ये सभी जानते होंगे कि जब कॉस में -½ होता है तो कितना होता है, 120 डिग्री होता है, राइट। अब जरा देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये इसका मतलब क्या है, 120 का क्या मतलब है इसका। देखिए ए वेक्टर अगर हम इधर लेते हैं तो 120 पे दूसरा वाला मीन्स ये आना चाहिए वेक्टर, ये वाला 120 ऐसे बनाएगा यहां से 120 का एंगल, और ये भी हमारा वेक्टर जो है वो ए होगा मैग्नीट्यूड में, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा रिजल्टेंट। देखिए यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। दिस इज क्वाइट क्लियर। और देखिए वेरी इंटरेस्टिंगली, ये अगर 120 है तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है आर, वो यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि 120 ये 60 और ये साइड बराबर है, तो ये भी एंगल 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60 होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेटा ये हो गया आपका। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज जो है कभी कभी हमसे पूछी जाती है कि अगर कोई वेक्टर टर्न कर दिया जाए, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो देखिए अगर मान लो कोई भी वेक्टर आपका दिया हुआ है, ए इधर दे रखा है, ठीक है ना, ठीक, ये इसको अगर मैं मान लो घुमा देता हूं, इधर से इधर कर देता हूं और लेंथ इसकी उतनी रहती है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है, जो बी वेक्टर बना है वो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रहा ए के ही बराबर जितना इसका था, लेकिन डायरेक्शन इसकी अब वो नहीं है जो ए की है, ए की डायरेक्शन इधर है और इसकी बी की जो है अब चेंज हो गई। मतलब ये हो गया ये जो वेक्टर बी आ गया है घुमाने पे वो मैग्नीट्यूड में तो ए के बराबर है, लेकिन ये चेंज हो चुका है। तो जब कोई वेक्टर थीटा एंगल घुमा दिया जाता है, जैसे मैंने देखिए घुमा दिया यहाँ पे थीटा, ए को मैंने थीटा घुमा दिया है, तो ये कितना चेंज आ गया इस वेक्टर में टर्न करने से। तो इसको देखिए निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, चेंज इन वेक्टर ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू इट्स रोटेशन, थीटा इसको घुमा दिया मैंने इसकी टेल के अबाउट। ठीक है, तो जरा देखेंगे अब इसका सीधा मतलब है हमें करना ये बेटा कि जो हमारा घुमाने के बाद जो वेक्टर बना है वो बी बन चुका है, बी में से हमको घटाना होगा, मींस सब्ट्रैक्ट करना एक और इसका रिजल्ट निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम बी खींच लेंगे, इसमें हमने पहले बी को खींच लिया ऐसे करके इधर डायरेक्शन में बी बना लिया, और अब हम क्या करेंगे इस बी के बाद ए को उल्टा करके मींस सब्ट्रैक्ट करना ना इसको, तो ए में इस बी में से इसको उल्टा किया मैंने और इसके साथ जोड़ दिया बी के साथ, और ये हमारा देखिए आ गया अब रिजल्टेंट आ गया यहां से बी माइनस ए, ये आ गया बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए कितना होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, ये हमारा हो गया माइनस ए। ठीक है, तो अब देखिए अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो फिर b माइनस ए क्या होता है ये हम जान चुके हैं पहले, ये b माइनस ए का जो मॉडुलस होगा या मींस लेंथ आएगी इसकी, वो बराबर होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। तो मैंने इसको बेटा दिस माइनस 2ab, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है कॉस थीटा, दिस इज ओके। अब जरा देखिए कितना बन गया, ये 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, इसमें से आप 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहां कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री से 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, आपने पढ़ी होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज ओके। अब ये वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो b माइनस ए दैट मीन्स चेंज इन वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर आ गया दिस रूट ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और जरा देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि जब भी आप किसी वेक्टर को थीटा एंगल से घुमा देंगे, टर्न कर देंगे, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड में कितना 2a साइन थीटा बाई 2।
और ये चेंज किसकी वजह से आया है? उसके डायरेक्शन की वजह से आया। दिस इज ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा मेमोराइज रखिए ऐसे क्वेश्चंस को, ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और ये देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू वेक्टर्स is 16 and their resultant is 8। दो वैल्यू आपकी ये दे दी। अगर मान ली इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू smaller vector then find the vectors। तो हमें वेक्टर्स को निकालना है, वो क्या होंगे, ठीक है। तो मैंने सपोज करो ए और बी दो वेक्टर ले लिए बेटा, ठीक है। और जो हमें डेटा दे रखे हैं उनको मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिए इसमें ए और बी मैंने दो वेक्टर ले लिए यहां पे। इन दोनों का जो सम है, सम का मतलब है स्केलर सम, मतलब ए अगर वेक्टर ये है उसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 16 के बराबर होगा। और रिजल्टेंट का मतलब होता है उनको एंगल को देखते हुए जोड़ के निकाला जाए। रिजल्टेंट मींस वेक्टर सम, तो वो 8 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, दैट मीन्स ऐसे करता हूं, तो वो बराबर कितना आएगा? 8 के बराबर। ए और बी का अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो वो 8 के बराबर आएगा। और एक चीज और दी हुई है, वो ये है कि जो रिजल्टेंट है ये, अगर मान लो ए छोटा वेक्टर है ये, तो उसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने मान लिया ये ए है, ठीक है बेटा, ये बी है हमारा, रिजल्टेंट इधर आएगा, ये बी है हमारा, ऐसे करके, और ये हमारा बन गया बच्चों रिजल्टेंट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? ये थीटा के बराबर। और रिजल्टेंट जो है यहां से 90 डिग्री बना रहा है, ये हमें दिया हुआ है। दिस इज क्लियर। अब देखिए इसकी मैं दो मेथड आपको बताता हूं। एक तो वो मेथड जो नॉर्मली कोई भी बिगिनर सोच सकता है इसके बारे में, और वो क्या है? देखिए वो मेथड ये है कि, फिर से एक बार बता दूं, a प्लस बी मतलब दोनों का सिंपल सम 16 के बराबर है, दो वेक्टर का, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जोड़ दिया जाए तो वो 16 बनता है। और अगर इनका रिजल्टेंट इस एंगल के साथ निकाला जाए ये, तो उसका मैग्नीट्यूड 8 के बराबर आता है। और ये जो रिजल्टेंट है वो किसी छोटे वेक्टर से, अगर a छोटा है तो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या सोचेंगे आप कि ये हमें एंगल दिया हो 90 रिजल्टेंट का a के साथ। तो एक इक्वेशन तो हमारा देखिए बन जाएगा स्टूडेंट्स, मैं एक बार वो वैल्यू लिख लेता हूं जो हमें दे रखी है। a प्लस बी वो 16 दिया हुआ है, और इसका r जो है वो a प्लस बी वो दिया हुआ हमें 8। दिस इज ओके। अब मैंने क्या किया, देखिए यहां पे मैंने ये जो एंगल बना हुआ रिजल्टेंट का वेक्टर ए से, दैट इज tan अल्फा, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो बराबर था हमारा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा जो है इनके बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, ये a और b के बीच का, राइट। अब देखिए इसमें मैंने ये अल्फा को 90 रख दिया, ये अल्फा मैंने 90 रख दिया इसमें, तो मैंने ये tan 90 किया। लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे आप, ये b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ओके। इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 को आप लिख लीजिए कितना, 1 डिवाइड बाई 0, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहां से फिर मैं एक काम करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको ऐसे करके, देखिए, ठीक है। अब मैं जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा
तो इधर का इधर ये 0 हो जाएगा, और इधर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां से मैंने b कॉस थीटा की वैल्यू निकाली बच्चों, ये निकल के आ गई b कॉस थीटा बराबर -a। ठीक, अब मुझे क्या करना है, देखिए इसमें अब मैं एक काम करता हूं यहां पे कि रिजल्टेंट लिखता हूं जिसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी, 8 के बराबर है ना। तो 8 दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज ओके। अब हमने क्या किया, यहां पे चेक कर लीजिए एक बार। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पे ये आ गया हमारा 8 स्क्वायर कर दीजिए, और इधर देखिए यहां पे हमने यहां a स्क्वायर b स्क्वायर, और इधर देखिए b cos थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, b cos थीटा की जगह लग दिया -a। तो हम यहां पे -a रखेंगे तो ये बन जाएगा -2a स्क्वायर, और देखिए दिस बिकम्स। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे हम पहुंच गए कि b cos थीटा बराबर -a हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए इसमें b cos थीटा की जगह -a रखेंगे तो -2a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 64 इधर आ गया, और इधर देखिए माइनस ये कितना बच गया, b स्क्वायर -a स्क्वायर। ओके, ये एक्चुअली स्क्वायर होना था ये, ठीक है। अब ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी b प्लस a इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 64। ओके, और जो हमें वैल्यू दे रखी थी a प्लस बी की, जो वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, a प्लस बी दे रखा था 16। ओके, अब जरा a प्लस बी यहाँ पे 16 रखिए। यहाँ पे जब हम इसको 16 रखेंगे यहाँ पे, तो ये b माइनस ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी, b माइनस ए बराबर 16 से डिवाइड करेंगे 4 के बराबर। तो आपके दो इक्वेशन बन गए, a प्लस बी 16 एंड b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए इसको। तो एक बार जोड़ेंगे a से कटेगा, b बराबर आएगा 10 और a बराबर आएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये एक मेथड हो गई, लेकिन ये मेथड जो है प्रीफरेबल नहीं है, लेकिन बिगिनर जो है यहीं से स्टार्ट करेगा, उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगी मेथड। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरी मेथड है जो शॉर्ट व्यू मेथड है और अच्छी मेथड है। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो वेक्टर हमें दे रखे थे, ये देखिए ये वेक्टर ए था हमारा, जो छोटा वाला वेक्टर था ये, और ये रिजल्टेंट जो है वो इस तरह से था हमारा, और बी जो वेक्टर है हमारा वो हमने इस तरह से बना दिया, ये बड़ा वेक्टर और रिजल्टेंट था हमारा ऐसे करके। ठीक है, ये बना रहा था 90 डिग्री, ये बी। ओके, और ये थीटा हो गया। ठीक है, हमें देखिए जो दे रखा था वैल्यू वो थी हमारी a प्लस बी का सम दिया हुआ था, वो था हमारा 16 के बराबर, और a प्लस बी का रिजल्टेंट वो हमें दे रखा था 8 के बराबर, ये 8 के बराबर जो। ठीक है, अब जरा देखिए ये लाइन जो है ना, ये वाली b वेक्टर की लाइन और ये जो है पैरेलल है दोनों, इसका मतलब है जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही इसके बराबर होगा। तो ये b है तो मैंने ये भी b ले लिया। ठीक है, अब पाइथागोरस लगाइए कि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो गया सीधे सीधे। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि इस a को इधर ले जाऊंगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आई हमारी b प्लस a और ये आ गई b माइनस a, ये बराबर 8 स्क्वायर। ठीक है, ये बन के आ गया हमारा 64। बस पहले की तरह b प्लस a की वैल्यू आप इसे रख दीजिए, ये वाली वैल्यू जो है आप 16 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी 16 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 64,
और इसको अब जब सॉल्व किया तो b माइनस ए बराबर आ गया 4। ठीक, और b प्लस ए जो है हमारा पहले ही ऑलरेडी 16 है। अब एक बार इनको जोड़िए और एक बार घटाइए, तो a बराबर 6 एंड b बराबर 10। ये हमारा आ गया इसका आंसर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा, और आप अगर पसंद करते हैं तो थम्स अप करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यार कमेंट जरूर करिए। ऑल द बेस्ट।